बहू बहू, बेटा क्या कर रही हो? जी मम्मी जी, क्यों बुला रहे हो? क्या हो गया? बेटा सुबह चाय नहीं दी, मुझे लग रहा तुम भूल गई। तबीयत सही है बाबू तुम्हारी? बेटा मुझे भूख लग रही है, 2:30 बज गए। तो मैं किचन में गई थी, किचन में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया खाने पीने का। अब भूख सी लग रही, बेटा खाना दे देती मुझे। अरे आप भी ना मुझे चैन से थोड़ी देर बैठने नहीं देते हैं। तो क्या हो गया, आपको सुबह चाय नहीं मिली तो कोई आफत आ गई? तो मैंने अपने लायक बना के पी ली, आपके बेटे को बना के दे दिया, कम है कोई? तो मम्मी जी चीनी भी नहीं इतनी फालतू नहीं आती है ना, बार बार चाय बनेगी। वह खाना भी नहीं खाए, 2:30 बजे, कोई आफत तो नहीं आ गई? अगर एक टाइम चाय एक टाइम खाना नहीं खाओगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। उम्र तो आपकी हो गई मम्मी जी, और पता नहीं आपको इतनी भूख कैसे लगती है। चाय पीनी है, खाना खाना है, आपकी जीभ बहुत चटा के ले रही है। मम्मी जीभ को ना कंट्रोल में कर लो, इस उम्र में इतना खाया पिया नहीं जाता है। इस उम्र में लोग एक एक टाइम खा के रह लेते हैं। क्यों बेटा, बड़े बुजुर्गों को भूख नहीं लगती है? उनके पेट नहीं होते हैं बेटा, जैसे आप लोग को भूख लगती है, हमें भी तो भूख लगती है। कि बहू आने के बाद हमारा सारे खाने पीने के शौक खत्म हो जाते हैं। हमारी जीभ भी वही रहती है, शरीर भी वही रहता है, बस थोड़ी उम्र ही तो हो जाती है। ये तो तुम्हारे साथ भी होगा बेटा। हर इंसान जब पैदा हुआ उसको बुजुर्ग होना है। बुजुर्ग होने का मतलब ये नहीं इसके खाने पीने पहनने के शौक सब खत्म हो जाते हैं। चलो मानते हैं फैशन में वो कमी कर देगा, लेकिन खाने पीने में तो कमी नहीं होगी ना। वो तो पेट है ना बेटा, मन तो करता ही है, जीभ है, पेट है। पता नहीं कितनी भूख लगती है मम्मी जी। अब शाम को ही खाना खाना मुझसे नहीं बन रहा, मैं नैन पेंट लगा रही हूँ। पूरे दिन परेशान करते रहते हो। अब ये किसका फोन? अच्छा मम्मी का फोन आ रहा, थोड़ा उठा देना। मेरे हाथों में नेल पेंट लगा है और स्पीकर ऑन कर देना, मम्मी का फोन आ रहा है। अरे क्या हुआ मम्मी? हेलो, अरे क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रहे हो? बेटा रो नहीं तो क्या करूं, तेरी भाभी ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे इतना परेशान करती, मैं क्या बताऊं। भाभी की ये मजाल जो आपको इतना परेशान कर रही है, उनकी हिम्मत कैसे हुई? बेटा मुझे एक एक रुपए के लिए परेशान करती, मैं तो तरस गई हूँ बिल्कुल। बेटा ना मुझे टाइम पर खाना देती है, ना चाय देती है। मैं पूरे दिन घर का काम कुछ ना कुछ करती रहती, फिर भी मुझसे कहती है तुम बुजुर्ग हो गई, अब तुम खा पी के क्या करोगे? बुजुर्ग लोग खाना नहीं खाते हैं। मुझसे कहती तुम्हारी जीभ बहुत चटा के ले रही, मैं क्या करूँ बेटा बताओ। वो घर की बहू है, उन्हें देख रेख अपनी सास की करनी चाहिए। और काहे के लिए बेटों की शादी करी जाती है कि बहू अपनी माँ सास की देख रेख कर सके? सास माँ समान होती है। बेटा तुम भी तो किसी की घर की बहू हो, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं तो बस एक नाटक कर रही थी तुम्हें सुधारने के लिए। तुम जो भी कर रही हो ना अपने सास के साथ, मुझे सब मालूम पड़ गया है। उन्हें कितना बुरा लगता है तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हो। आज तुम्हारी माँ के साथ हुआ था, तुम्हें कितना खराब लगा, सोचो। सॉरी मम्मी जी। जी मम्मी जी, मम्मी मैं तो घबराई गई थी जब आपने ऐसा बोला तो। नहीं मम्मी जी, आपने मुझे सही मौके पे सबक सिखा दिया, नहीं तो मैं गलती पे गलती करती चली जाती। ये नैन पेंट का क्या है मम्मी जी, आज है कल नहीं है। और मैं नैन पेंट के चक्कर में अपनी मम्मी को खाना नहीं दे रही थी। इतनी अच्छी सास मिली, उनकी भी मैं कदर नहीं कर रही थी। लेकिन आपने ये सब बातें बोल के ना मेरी आंखें खोल दी मम्मी जी। नहीं मम्मी जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मम्मी जी मुझे माफ कर देना प्लीज। मम्मी जी मुझे माफ कर देना। आज मेरी माँ मुझे नई सबक सिखाती ना तो मुझे अकल कभी नहीं आती, मैं गलती पे गलती करते चली जाती। आज मेरी माँ के साथ जो हुआ, मेरी माँ ने भले ही नाटक किया, लेकिन मेरी माँ ने जो बोला ना मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी माँ के साथ ऐसा हो रहा है। और यही चीज मैं आपके साथ कर रही थी। प्लीज मम्मी जी मुझे माफ कर देना, आगे से मैं शिकायत का मौका आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। प्लीज मम्मी जी, मैं भी आपके लिए मम्मी जी गर्मा गर्म रोटी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें बस इसी चीज का अफसोस हुआ कि तुमने गलत किया, गलत तरीके से मुझसे बात करी। वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। कोई नहीं बेटा, एक दिन बुजुर्ग सबको होना है, सबका टाइम आता है। सास सबको बनना है, बहू भी सब बनते हैं, सास भी बनते हैं। आज हम अपने बहू या सास के साथ गलत करें, कल हमारे साथ भी तो होगा। तो बेटा मुझे भूख लगी, खाना ला के दे दो, ठीक है?